किसी ने क्या खूब कहा है, छोटी सी लाइफ है, हंस कर जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो, अपने लिए ना सही पर अपनों के लिए जियो, जिंदगी को खुश रहकर जियो। हर शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। दोस्तों, मैं डॉक्टर रफीक, फिजिशियन, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल नांदेड़। अपने 25 साल मेडिकल फील्ड में मैंने ये महसूस किया कि कुछ मेरे पेशेंट्स अपने ज़िंदगी से काफ़ी दुखी रहते हैं, मायूस रहते हैं, नाराज़ रहते हैं। इन्हें अपने किस्मत पर गिला शिकवा और नाराज़गी रहती है। हो सकता है उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स, टेंशन्स रहते होंगे, पर दोस्तों इन टेंशन्स और परेशानियों के साथ रहने में दो नुकसानात हैं। एक तो टेंशन्स और परेशानियों से जीने में प्रॉब्लम्स और टेंशन्स तो हल होंगे नहीं, वो जैसे के वैसे रहेंगे। दूसरा ये कि जब ये प्रॉब्लम के साथ जिएंगे तो अपना ये वर्तमान, अपना प्रेजेंट भी इसमें खो बैठेंगे। तो आज के इस वीडियो पे हम देखेंगे वो 7 बेहतरीन तरीक़े जिन्हें अगर कोई अपनी ज़िंदगी में अपनाता है तो एक जीवन जी भर की खुशी से जी सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है कि इससे फ़ायदा होगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जीवन की गुणवत्ता या क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करने के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स मेजर करता है आप कितने सेटिस्फाई हो, कितने खुश हो अपनी ज़िंदगी से, आपकी सेहत कितनी अच्छी है, आपकी दौलत कैसी है, आपकी शिक्षा कैसी है और आपका सामाजिक सपोर्ट कैसा है। ज़ाहिरी बात है, किसी भी देश का हैप्पीनेस इंडेक्स जितना ज़्यादा रहेगा वो उस देश के नागरिक उतने ही ज़्यादा हैप्पी और खुश रहेंगे। हर साल ये सर्वे किया जाता है। 2020 के सर्वे के अनुसार दुनिया भर में फिनलैंड, जो कि एक बहुत ही मामूली छोटा यूरोपियन देश है, रैंक 1 पर है हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर। वहाँ के लोग दुनिया भर में सब में ज़्यादा खुश और ज़िंदगी में अपने आप में सेटिस्फाइड पाए गए, और ये वो रैंक पिछले 3 साल से कमा रहा है। जब हमारे देश की हम बात करते हैं तो ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा रैंक दोस्तों इसमें 144 है। यानी कि हम हमारे पड़ोसी देश जैसे कि भूटान, श्रीलंका, चाइना, उनसे भी पीछे हैं। क्या दर्शाता है कि हमारे लोग क्यों सुखी नहीं है? क्या वजह है इसके पीछे? क्या सियासी वजह है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या एजुकेशन की कमी है, या सेहत की कमी है? ये सोचने का विषय है। तो देखते हैं वो 7 तरीक़े कौन से हैं जिसे अपनाकर आप खुशहाली का जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, इसमें सब में पहले आता है नंबर 1, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस या प्रति आभारी या शुक्रगुजारी। अगर आप अपना जीवन खुशहाल और अच्छी तरह से जीना चाहते हैं तो आपको प्रति आभारी या शुक्रगुजार बनना पड़ेगा। शुक्रगुजारी, प्रति आभारी बनने की आपको आदत डालनी पड़ेगी, बल्कि इसकी वजह नहीं ढूंढनी पड़ेगी। दोस्तों, दूसरों के लिए दिल से दुआ मांगने में खुद के लिए दुआ मांगने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं, न कि कम होती हैं। दुख कम होता है, सुख और दौलत बढ़ती है। जब भी आप सुबह में उठें, ऊपर वाले को याद करें कि आपको उसने एक इंसान बनाया, आपको उसने दिल, दिमाग, आँख, नाक, चेहरा सोचने की सलाहियत दी, तो आप उसका इस्तेमाल करके अपनी क्वालिटी को बदला सकते हैं। सुबह उठने के बाद आप ये सोचें कि आपको आज और एक दिन मिला है ज़िंदा रहने के लिए। कई लोग ऐसे हैं जो सुबह उठने के बाद में दूसरा दिन देख नहीं सकते। कई लोग दवाखानों में रहते हैं, कई लोग परेशान हाल रहते हैं। आप उन्हें देखें, आप उन लोगों को भी देखें जो अंधे हैं, बहरे हैं, लंगड़े हैं, किसी मेंटली रिटार्डेड प्रॉब्लम की वजह से परेशान हैं। जब आप अपने आप को इन लोगों से तुलना करोगे तो आप अपने आप में एक संतुष्टि की, एक खुशी की लहर पाओगे। तो कभी भी हमें प्रति आभारी या थैंकफुलनेस को नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद में देखते हैं दूसरा तरीका जिसके अपनाने से आप एक अच्छा जीवन जी भर के जी सकते हैं। आपसे अगर कोई गलती हो जाए तो आप उसे माफ़ी मांग लें, और अगर आपसे किसी ने माफ़ी मांगा है तो आप उसे माफ़ कर दें। महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा कहा है कि एक कमज़ोर आदमी कभी किसी को माफ़ नहीं कर सकता, और माफ़ करना एक शक्तिशाली इंसान का गुण है। तो जितना हो सके उतना जल्दी किसी की गलती पर उसे माफ़ कर दें। इतनी जल्दी जितनी जल्दी आप ऊपर वाले से अपने आप के लिए दुआ करते हो। उसी तरह जब किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे फ़ौरन माफ़ कर दें। इससे आपके जीवन में इससे ज़्यादा आपको सुख मिलेगा। तो आपको किसी की भी गलती को जो है माफ़ करना है, दिल में नहीं रखना है। उसी तरह अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो सॉरी कहने में या माफ़ी मांगने में देर न करें, बल्कि जल्दी से सॉरी कह दें। जिसको आप माफ़ी मांग रहे हैं उसने सोचना चाहिए कि वही इंसान माफ़ी मांगता है जिसकी नज़र में आपकी वैल्यू, उसकी खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट और ईगो से ज़्यादा हो। तो हमेशा माफ़ी मांगने में और माफ़ करने में देरी न करें। तो ये मेरा था दूसरा टिप, एक खुशहाल ज़िंदगी और एक हैप्पी लाइफ जीने का। इसके बाद में देखते हैं तीसरा तरीक़ा।
डोंट कंपेयर यूर सेल्फ विथ अदर्स, अपने आप की कभी दूसरों से तुलना ना करें। यू आर यूनिक, आप हैं, आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। आपको अपने आप की तुलना कभी भी दूसरों से नहीं करनी चाहिए। आपको पता नहीं उनका जीवन किस तरीके से चल रहा है या वो किस परेशानियों में परेशान है। APJ अब्दुल कलाम साहब ने बहुत अच्छा कहा है कि डोंट कंपेयर योर लाइफ विथ अदर्स, यू सी द सन एंड मून, दे शाइन एट देयर ओन टाइम्स। अपने ज़िंदगी में अपने आप की तुलना आप दूसरों से मत कीजिए। सूरज और चांद की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते, दोनों अपने वक्त पर चमकते हैं। जब आप अपनी तुलना अपने से बड़े श्रीमंत सेलिब्रिटी वगैरह लोगों से करोगे तो सिवाय निराशा के आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। इसके अपोजिट में जब आप अपने से नीचे वालों को देखोगे, जो लंगड़े हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, मेंटली रिटार्डेड हैं, तो अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप में एक खुशी की लहर, एक आनंद आएगा। तो कंपेयर करना है तो कभी भी अपने से नीचे वाले को देखें, ना कि अपने से ऊपर वालों को देखें। इससे दोस्तों ज़िंदगी में आपके काफ़ी खुशी रहेगी और अपना जीवन आप जी भर के जी सकोगे। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट टिप, दान या चैरिटी। दान देने वाले को कभी भी दान लेने वाले से ज़्यादा फ़ायदा होता है। संत कबीर ने बहुत अच्छा कहा है कि जब घर में धन और नाव में पानी आ जाए तो उसे दोनों हाथ से निकालो। ये गंभीर है, ये धोखादायक है। ज़्यादा धन आपको दुखी करता है, तो हमेशा आपको रेगुलर बेसिस पे चैरिटेबल काम करते रहना चाहिए। दौलत गरीबों में बांटती रहनी चाहिए। आप किसी भी तरह से ज़रूरतमंदों की मदद करो सामाजिक कार्य के ज़रिए। इससे आपको ज़िंदगी जीने में सुकून मिलेगा और आपको एक खुशी हासिल होगी। तो हमेशा चैरिटेबल काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं यही कहना चाह रहा हूँ अगर आप ज़िंदगी जी भर के जीना चाहते हैं तो। इसके बाद में देखते हैं अगला तरीका। दोस्तों, टाल मटोल और सुस्ती टालें। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो, जागो और बढ़ो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो। तो आपको सुस्ती और टाल मटोल टालना है, उठना है और अपना टारगेट अचीव करना है। आपको बातों से नहीं, रातों से लड़ना है। अगर आपको सक्सेसफुल जीवन जीना है तो आपको आगे बढ़ना है। डर कि मैं ये कर पाऊँगा या न कर पाऊँगा, ये निकाल देना है अपने दिल से और अपने टारगेट को अचीव करना है। ये बात आपको याद रखना है कि यस आई कैन, इस फ्रेज को आपने याद करना है। तो सुस्ती और टाल मटोल आपके ज़िंदगी पर ख़राब असर करती है। इसके बाद में का अगला तरीका, फ्रेंड्स, इंसान ज़िंदगी भर एक स्टूडेंट है। ज़िंदगी एक क्लासरूम है। जिस इंसान ने सीखना बंद कर दिया वो एक ज़िंदा लाश है, जो सीख रहा है वो ज़िंदा है। एक बहुत मशहूर किसी आदमी ने कोट दिया है। तो सीखना आप हमेशा चालू रखें, हमेशा सीखते रहें। आप जो भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप टीचर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, अपने आप को अपडेटेड रखें और नॉलेज हासिल करते रहें, प्रोफेशनल नॉलेज को लेते रहें। इसके अलावा ज़िंदगी में भी आपको जो सबक मिल रहे हैं, जो दिन भर में या आपके कामकाज से आप सीख रहे हैं, उससे भी आपको सीख हासिल करनी चाहिए। अपनी गलतियों से और दूसरों की गलतियों से जो इंसान नहीं सीखता है दोस्तों, वो बर्बाद हो जाता है। तो ज़िंदगी एक क्लासरूम है, इसे हमेशा आपको सीख हासिल करते रहना है और जीवन अच्छे से जी भर के हैप्पीली लाइफ अगर जीना है तो आपको हमेशा सीखते रहना है। इसके बाद में देखते हैं अगला तरीका। यह है आपके सेहत और तंदुरुस्ती को लेकर। अपने सेहत का ख्याल रखें, मानसिक और शारीरिक। एक सेहत एक सब में बड़ी दौलत है, संपत्ति है। इसका एहसास हमें जब होता है तब हम इसे खो देते हैं किसी बीमारी की वजह से। एक अच्छी सेहत को एक इंसान खरीद तो नहीं सकता, लेकिन ये एक अच्छा बचत खाता साबित हो सकता है। एक स्वस्थ और तंदुरुस्त आदमी ही दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है। अपनी सेहत को अच्छी रखने के लिए खाना अच्छे से लें, हेल्दी डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, पानी अच्छी मात्रा में लें और उसी के साथ में व्यायाम करते रहें। तान टेंशन ना लें, 7-8 घंटे की नींद लें। इससे पहले भी मैं एक वीडियो दे चुका हूँ अपने आप को तंदुरुस्त और फिट रखने का। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर क्लिक करके आप उस पर डिटेल में मालूमात हासिल कर सकते हैं उस बारे में। तो दोस्तों, यही कुछ टिप्स और तरीके मुझे बताने थे एक जीवन जी भर के जीने का, तंदुरुस्ती के साथ और अच्छी हैप्पीली लाइफ जीने का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं कोई और डेट, कोई और दिन, कोई और विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, स्टे हैप्पी, बाय।